साबिर पाक का जलाल बहुत मशहूर था। यही शमसुद्दीन तुर्क पानीपती ने सवाल कर दिया, हुजूर फना किसे कहते हैं, बका किसे कहते हैं? हुजूर बोलते तो हैं लेकिन मतलब समझ में नहीं आता। साबिर पाक ने फरमाया वक्त आने पे जवाब दूंगा। जब विसाल का वक्त करीब आया, शमसुद्दीन पानीपती को बुलाया, फरमाया सुनो, जब हमारा विसाल हो जाए, इंतकाल हो जाए, हमें गुस्ल देने की ज़रूरत नहीं, कफन पहनाने की ज़रूरत नहीं। कहा हमारे हुजरे का दरवाज़ा बंद कर देना, सब गैब से हो जाएगा। फरमाया मेरे जनाजे की नमाज भी कोई ना पढ़ाए। कहा हुजूर तब कौन पढ़ाएगा? फरमाया एक घुड़सवार आएगा और वो आकर के नमाज जनाजा पढ़ाएगा। अल्लाह अकबर। शमसुद्दीन तुर्क पानीपती को सारी बातें याद थी। साबिर पाक कलियरी जब इस दुनिया ज़ाहिरी से पर्दा कर गए, हुजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया गया, अंदर से पानी छलकने की आवाज़ आती रही, अंदर से गुस्ल की आवाज़ आती रही। थोड़ी देर के बाद जब पानी की आवाज़ शांत हुई तो दरवाज़ा खोला, देखा साबिर पाक को गुस्ल दिया हुआ है और आप कफन पहने हुए हैं। ये है साबिर पाक कलियरी। अब उसका इंतजार हो रहा है जो नमाज जनाजा पढ़ाएगा। बड़े बड़े औलिया लाइन में लगे हुए हैं, बड़े बड़े औलिया सफ में लगे हुए हैं, अपने वक्त के जय्यद उलमा सफ में लगे हुए हैं, मुरीदीन सफ बांधे खड़े हुए हैं। शमसुद्दीन पानीपती से किसी ने कहा अरे नमाज जनाजा तो शमसुद्दीन पानीपती ही पढ़ाएंगे, क्योंकि सुबह भी साबिर पाक के साथ में रहे, दोपहर को भी साबिर पाक के साथ में रहे, शाम को भी साबिर पाक के साथ में रहे, खलवत में साबिर पाक के साथ ही, जलवत में साबिर पाक के साथ ही, सफर में साबिर पाक के साथ ही, हजर में साबिर पाक के साथ ही, हर वक्त साबिर पाक के साथ जो रहे, जिसे साबिर पाक बड़ी मोहब्बत फरमाए, उसे शमसुद्दीन तुर्क पानीपती कहते हैं। कहा यही तो नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। तब शमसुद्दीन पानीपती ने कहा मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि मेरे पीर का ये कहना है कि एक घुड़सवार आकर के मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। हजरात गिरामी, अब इंतजार हो रहा है उस घुड़सवार का। दूर धूल उड़ती हुई नजर आई। जब वो धूल करीब आई तो देखा कि घुड़सवार है, चेहरे पे नकाब पड़ी हुई है, मुसल्ले नमाज जनाजा पे खड़े हुए और नमाज जनाजा पढ़ा करके सवारी पे सवार होकर के जब चलने लगे